Hello students, you are most welcome in Oxford Malwa Academy, and today we are going to read a beautiful poem which name The Laburnum Tree Top. Laburnum Top. Laburnum Top मतलब होता है, laburnum का मतलब होता है अमलतास और top मतलब होता है उसकी जो ऊंचाई, यानी कि जो ऊंचा है, सबसे ऊंचा पेड़ है laburnum top नाम का, मतलब laburnum ट्री जो होता है वो सबसे ऊंचा पेड़ है और उसके बारे में यहाँ पर कवि ने चर्चा की है। laburnum top जो है टेड ह्यूजेस के द्वारा लिखी गई पोयम है और ये बहुत अच्छी पोयम है, हम इसे पढ़ते हैं। अब इस पोयम में कवि जो है कहना चाहता है, उस पेड़ की खासियत बताना चाहता है जिसमें पीले पीले फूल होते हैं और इसके पॉइजनस जो जहरीले बीज होते हैं, उन जहरीले बीजों के बारे में बताया है। उस पर जो चिड़िया निवास करती है उसके बारे में यहाँ पर कवि ने बताया है। वो चिड़िया कैसे किस प्रकार अपने यहाँ पर बच्चों की देखभाल करती है, किस प्रकार वो वृक्ष, जब चिड़िया वहाँ पर नहीं रहती है, पशु मतलब पक्षी वहाँ पर नहीं रहते हैं तो किस प्रकार उदास होता है। तो इन सब बातों को यहाँ पर इस कविता में बताया गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। अब हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। द laburnum top इज साइलेंट। laburnum top यानी कि वो जो अमलतास का जो पेड़ है उसकी जो टॉप है, मतलब उसकी जो ऊंचा सबसे ऊपरी हिस्सा है वो क्या है, मतलब साइलेंट है, चुप है, क्वाइट है, बिल्कुल शांत है। अभी तक वो शांत है ना। अब दूसरी लाइन में यहाँ पर कवि बोलता है कि इन द आफ्टरनून, उस दोपहर में, येलो सितंबर सनलाइट। अब येलो सितंबर सनलाइट मतलब कि सितंबर के महीने में उसमें पीले पीले फूल आ जाते हैं और सनलाइट, सूर्य का प्रकाश उस पर गिरता है। जैसा कलर धूप का होता है वैसे ही कलर उन फूलों का होता है। तो यहाँ पर जो कवि है बड़ा शोभनीय दृश्य दिखाता है, बड़ा सुंदर दृश्य यहाँ पर दिखाता है। ए फ्यू लीव्स येलोविंग, और कुछ पत्तियाँ पीली पीली जो है, ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और जब इसके सारे पेड़ जो है, मतलब सारे जो बीज है वो गिर जाते हैं, सारे जो फल हैं वो गिर जाते हैं, जब उसमें पीली पीली पत्तियाँ कुछ होती हैं, कुछ गिर जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि इन 3 लाइनों में बोलता है कि laburnum top इज साइलेंट। laburnum जो ट्री है, वो जो अमलतास का पेड़ है, बिल्कुल चुप है, शांत है। उस दोपहर में, उस सितंबर की दोपहर में जहाँ पर सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर गिरता है और उसकी कुछ पीली पीली पत्तियाँ जो है, उसके सारे बीज जो हैं वो गिर जाते हैं और पत्तियाँ जो उसमें कुछ रहती हैं। इस प्रकार से इन 3 लाइन में यहाँ पर कवि हमसे बोलता है। अगले लाइन में वो बोलता है कि टिल द गोल्ड फिंच कम। ये कब तक उदास रहता है, जब तक कि यहाँ पर वो गोल्ड फिंच नाम की जो चिड़िया है वो नहीं आ जाती, जब तक वो उदास रहता है। कम्स विथ ए ट्वीटरिंग चिरप, और वो जो है ट्वीटर कर रही, बिल्कुल चिरप कर रही है, चहचहा रही है। ए सडननेस ए स्टार्टलेमेंट एट ए ब्रांच एंड, वो सीधे सीधे चिल्लाती है और अचानक क्या होता है कि उस ब्रांच के आखिरी सिरे में वो बैठ जाती है। देन स्लीक एज ए लिजर्ड, और उस प्रकार से जैसे कि चिकना हो, वो जो लिजर्ड होती है, जैसे कि चिकनाई पर वो जो चलती, जिस प्रकार एक छिपकली जो होती है वो चीज़ जैसे चिकनाई पर चलती और फिसलती रहती है, ऐसे ही वो इधर उधर भटकती रहती है। एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, और आकस्मिक रूप से और अलर्ट, जागरूक रूप से बिल्कुल वो रहती है वो चिड़िया। उस चिड़िया का नाम है गोल्ड फिंच, जो कि उस पेड़ के अंदर निवास करती है। पहले तो आती है और वो चहचहाती है और उस ब्रांच के आखिरी सिरे पर बैठती, मतलब कि कोने कोने पर बैठती है। और उसके बाद में वो क्या करती है, शी इंटर्स द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्टअप। अब जैसे ही वो उस ब्रांच के एंड से अंदर जाती है, उस मोटे तने की ओर जाती है जहाँ उसका घोंसला बना हुआ है, उस घोंसले में जाती है। एंड ए मशीन स्टार्टअप, और फिर क्या होता है कि एक मशीन चालू हो जाती है एक तरह से। और मशीन कैसे, जैसे कि किसी कंपनी में जाते हैं और कोई मशीन चालू करते हैं तो भर भर की आवाज़ आती है, वैसे ही अब मशीन कौन है यहाँ पर, तो उसके बच्चे हैं।
वो बच्चे जो है जैसे ही उनकी माँ अंदर जाती है, घोंसले में जाती है, वो क्या है चीटरिंग करने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं, बोलने लगते हैं। एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं झटके से। एंड थ्रिल्स, और कंपन उनके अंदर होने लगता है, कांपने लगते हैं वो, जब उनकी माँ जो है वहाँ पर बोलती है, मतलब उनसे बात करती है, वो उन्हें पता लगता है कि उनकी माँ वहाँ पर पहुँच चुकी है। तो वो क्या है एक हलचल मचा देता है। तो वो हलचल ऐसी रहती है उस पेड़ के अंदर जैसे कि मान लो कोई मशीन चल रही हो उसकी चहचहाट से। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, अब उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा रहती है, अधिकतर रहती है कि सारा जो पेड़ है वो कांप जाता है बिल्कुल। ट्रेम्बल्स का मतलब होता है कांपना, एंड थ्रिल्स, और बिल्कुल डर जाता है एक तरह से। इस प्रकार से वो आवाज़ें होती है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। अब ऐसा यहाँ पर कहा गया कि वो जो चिड़िया है वो क्या है, उनकी फैमिली का एक इंजन है, क्योंकि वो परिवार को वही चलाती है और वही जो है उनका पालन पोषण करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उसको उसका एक इंजन माना है, उस फैमिली का, उस परिवार का। सी स्टोक्स इज फूल, वो उन्हें खाना खिलाती है, उनका पेट भरती है। देन फ्लर्ट आउट टू ए ब्रांच एंड, और उसके बाद में उनको बहला फुसला कर क्या करती है, वो वापस उस ब्रांच के एंड पे चली जाती है। क्यों? क्योंकि खाना खिलाने के बाद में वो वापस उनके लिए खाना लेने के लिए चली जाती है, और वो वापस बोल बोल कर या चहचहा कर उस ब्रांच के एंड पर बैठ जाती है। शोविंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क, और वो उनको अब उसका एक चेहरा दिखाती है जिसके ऊपर एक मास्क बना हुआ होता है, काली काली पट्टी होती है, उस काली पट्टी को बताती है ताकि वो आइडेंटिफाई कर ले। जो बच्चे वहाँ पर, जैसे मान लो कोई दूसरा अगर दुश्मन वहाँ पर आए तो उसकी पहचान कर ले। इस कारण से वो उनको एक अपना मास्क दिखाती है, उसके जो सिर पर काली पट्टी होती है उस पट्टी को दिखाती है ताकि बच्चे पहचान ले और अजनबी को वहाँ पर आने से पहचान ले। तो इस कारण से उसने कहा, देन विथ ईयर डेलिकेट विजिल चेरअप विस्परिंग, और धीरे धीरे फिर वो धीरे धीरे बोलती है और वहाँ से जो बिल्कुल नाजुकता से अपने बच्चों को बोलकर निकल जाती है। सी लॉन्च्ड अवे, फिर वो वापस अपनी शुरुआत करती है एक नई, उस खाने को लाने के लिए, उस अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए। तो यहाँ इस अमलतास के जो पेड़ पर ये जो घटना होती है, टूवर्ड्स द इन्फिनाइट, और वापस जो है अपने एक अनंत आसमान की ओर चली जाती है और नई खोज में वो चली जाती है। एंड द लबरनम सबसाइड टू एम्प्टी, और वापस फिर क्या होता है, जैसे ही वो चिड़िया चली जाती है वो पेड़ बिल्कुल फिर खाली हो जाता है, और यहाँ पर फिर वो जो है पेड़ चुप हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। और फिर वो चिड़िया आती है, फिर उस पेड़ में खुशी, मतलब उस पेड़ को खुशी होती है जब वो चीरपिंग करती है, वो चहचहाती है, अपने बच्चों से बात करती है, बच्चे उससे बात करते हैं। तो इस प्रकार वो पेड़ फिर खुश हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो लेबनन टॉप जो बताया गया है, जो लेबनन ट्री के बारे में बताया गया है, तो इस प्रकार से वो जो है बिल्कुल साइलेंट रहता है, चुप रहता है, लेकिन उस चिड़िया के आने पर उसमें खुशी शामिल हो जाती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा एक चैप्टर हुआ, ये पोएम हुई जो टेड ह्यूजेस के द्वारा लिखा गया था। बहुत अच्छे पोएम है ये। इसके जो आगे क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। हैव ए नाइस डे, ओके, बेस्ट ऑफ लक।